हेलो हेलो मम्मी। मम्मी मैं अच्छा बनने का नाटक कर करके थक चुकी हूँ। ये ससुराल में आप लोगों ने मुझे कहाँ लाके पटक दिया है। 6-6 बजे मुझे उठाते हैं ये लोग, नाश्ता बनवाते हैं। अगर कुछ चीज में कमी रह जाए तो 10-10 खाने देते हैं। मुझे मन करता है कि इनकी माँ बहन एक कर दूं। आपने कहा था कि नाटक कर लेना बेटा करके, तो मैं नाटक कर रही हूँ। मम्मी मैं कब तक नाटक करूंगी, कब तक? एक दिन तो मेरी औकात आनी ही है ना बाहर, और जिस दिन आएंगी ना मम्मी, इन सबकी एक एक करके बैंड बजा दूंगी। मम्मी वो ननद जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं मेरे सामने कुछ बोलने की, वो मेरे साथ क्या करती रहती है। सब चीज को सहन करते हुए मुझे अपने एक्टिंग को कायम रखना पड़ता है। मम्मी कहना पड़ता है कि जी ननद जी, ओके ननद जी, हो जाएगा ननद जी। मन तो करता है कि बोल दूं कुतिया हराम जादी कहीं की। खड़ूस बुढ़ा इतना चाय पीता है मम्मी, इतना चाय पीता है कि अगर इतना चाय अगर मैं बाहर में बना के बेच दूं ना मम्मी, तो मैं करोड़ों की मालकिन बन के बैठी होती है अभी। और वो सासू माँ मम्मी मेरी सुर्पनखा है, सुर्पनखा 2 रूप लेके चलती है। जब काम करवाना होगा तो बोलेंगी बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, और जैसे ही काम निकल जाएगा फिर 4 ताने देंगी मुझको। हाँ सासू माँ, हाँ आई सासू माँ, हाँ ठीक है मैं दिया जला दूंगी सासू माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तुरंत आ रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। देखा आपने मैं कितना ज्यादा एक्टिंग बाज हो गई हूँ। हाँ? मैं इतना नौटंकी कर करके ना मुझे ऐसा लगता है किसी दिन मुझे ऑस्कर मिल जानी है। जा रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ मैं। हम सवाल पूछेंगे, हमको जवाब चाहिए। सवाल केवल हम करेंगे। पूछो। तो हमारा पसंदीदा लिपस्टिक कौन सा है? लाल। कौन सा लाल? कौन सा लाल? क्या लाल लाल होता है? अब बहुत सारे लाल होते हैं, बोले ना। जैसे अग्नि लाल, सिंदूरी लाल, चुकंदर लाल और बुरगुंडी लाल, और बहुत सारे लाल ऐसे। तो इसमें हम क्या करें? तो आपको ये बताना है कि हमारा फेवरेट लाल कौन सा है, बस। बेचारा। अग्नि लाल, आहा, सिंदूरी लाल, आहा, बरगंडी लाल। काले चुके भैया, इनमें से कौन भी लाल हमको उतना पसंद आए हैं। हमने सबसे पसंदीदा पूछे हैं। तो बताओ ना कौन सा पसंदीदा लाल? स्ट्रॉबेरी लाल। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे देवा। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। रख रख तेरी माँ की रख। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन या डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हमरा मोबाइल। और आपका हिम्मत कैसे हुआ अम्मा जी से ऐसे बात करने का? आपके अंदर ब्लैडर नहीं है का? वो मैनर्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, शर्म नहीं आता? अम्मा जी से ऐसे बात करते हैं का? अरे भाई हमें नहीं पता, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है। जाइए जाइए, हमको नहीं सुनना आपका ये सब बकलौली। बहुत बहुत गलत बात है। हमको नहीं पता था कि आप अम्मा जी को अडल्ट करेंगे इतना। वो इंसल्ट होता है पगली। बताइए हमारा जन्मदिन कब आता है? अंगूरी का जन्मदिन कब आता है? कैसा लिच्चड़ पति है, पत्नी का जन्मदिन भी तुझे याद नहीं है? 11 अप्रैल। नहीं याद है ना? अरे ऐसे कैसे नहीं याद है? कमाल है, पत्नी का जन्मदिन नहीं याद होगा क्या? 11 अप्रैल। कब बात है? आपको हमारा बुढ़े याद बा? अरे बुढ़े को तो ताउम्र याद रखेंगे। क्या बोला? बर्थडे कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। सच्ची हम बहुत खुश हुए। चलो चलो अगला। हमरा तीसरा सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण बा। हमरे असली ससुर जी कौन बा? जुम्मन लाल की पंडित रामफल? रीटेस्ट लो पगली। अच्छा वो एक्जिमा। अरे तो एक्जिमा नहीं, एग्जाम होता है। सही पकड़े हैं। क्या बात है, आज तो खुद ही बोल रहे हैं। ठीक बा। तो हम पहला सवाल पूछ रहे हैं। हाँ,
तो हमको ये बताइए कि हमारी शादी के बाद डैडू और पुतन भैया आपको जिस भैंसिया पर बिठा कर तबीयत से लथेड़े थे, बहुत सूते थे, वो भैंसिया का नाम था? अंगूरी की भैंसिया का क्या नाम था? अंगूरी की भैंसिया जिस पर आपको चढ़ाकर लधेड़ा गया उसका नाम कंचन है। उस भैंसिया का नाम कंचन था। क्या बात है, करेक्ट जवाब। अरे तेरा करेक्ट पगली, करेक्ट। सही पकड़े हैं। और कह दीजिए वो लफ्ज जिन्हें सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कौन सा लफ्ज? भाभी जी कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अरे हमको बहुत शर्म आ रहा है। भाभी जी क्या बात कर रही हैं? मिंटू छाबरा ने तो लाइसेंस दे दिया ना अपने को, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाभी जी देखिए, भाभी जी आज की शाम बहुत हसीन शाम है, इसको शर्म और हया के बेड़ियों में मत बांधिए भाभी जी। और प्लीज फील इट फ्रॉम इनसाइड, अपने आप में महसूस कीजिए, फील इट। और कैसे फील बा करें? भाभी जी गौर से देखिए मेरी आंखों में, क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, कचरा तो नजर आ रहा है, और कचरा है आँख के अंदर। अरे आप ठीक से मुंह ना धोए का? भाभी जी आपके ये पिताजी इतने अकड़ू क्यों हैं? वो हमारे पिताजी नहीं है, पतिदेव हैं, लड्डू के भैया। अच्छा ये लड्डू के भैया हैं। हाँ तो माफ कीजिएगा भाभी जी, देखिए इन्हें झुर्रियां आ गई है, बुढ़ापा छा रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर हमारे सैलून से इन्होंने फेशियल नहीं कराया ना, चेहरे से बुढ़ापा टपकेगा इनके। लड्डू के भैया बुढ़ा रहे का? हम क्या बोल रहे हैं? सुनिए ना लड्डू के भैया, वो जब इतना अच्छा ऑफर लेकर आए हैं तो हम बहुत दिनों से जो है अपने बालों का कछु नहीं किए, कछु स्टाइल हम कर लेंगे और आप अपना फलाफल कर लीजिए। फलाफल? हाँ फेशियल। ऐसे ही पकड़े हैं। तुमको कछु खबर है कि तुम्हारे मना करने से कितना बड़ा बवाल हो सकता है? तुम्हें आइडिया भी है कि मुस्कान कितना हर्ट हो जाएगी? भाई तो उको जब ये पता चलेगा कि उनकी हंसी की वजह से तुम शादी तोड़ रहे हो, हाँ, उका तो पूरे कर्टेन से गिर जाएंगे। भाभी जी कर्टेन से गिरने चाहिए। आप क्या बोले? आप कॉन्फिडेंस कहना चाह रहे हो? ऐसे ही पकड़े हैं, उका तो आत्मविश्वास ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली। और उसका आत्मसम्मान टूट के बिखर जाएगा, टूट जाएगी वो लड़की। अरे उसको जो होगा सो होगा, लेकिन टीका के बारे में सोचो। तो शादी के बाद मालूम पड़ता, ये तो रायता फैला देता यार। बिल्कुल सही बात है। अब सुहागरात के दिन घूंघट उठाता, सुअर जैसी आवाज सुनता, ये तो सदमे में चला जाता, इसका सारी जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती। अंबानी जी शादी तो खुद के लड़के की कर रहे हैं, पर बाराती सारे वीआईपी आएंगे और बिल हम लोगों के नाम से फाड़ रहे हैं। पत्नी गुस्से में बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति ने कहा, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पहुंचते हुए बोली, जानू सच्ची बोल रहे हो? आपके लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। पत्नी किचन में जाती है, तभी पति अकेले में बोला, अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। क्या आपके घर के पास जो मंदिर है वहाँ आप जाते हैं? जी नहीं। क्या आप दूर दूर जो मंदिर हैं वहाँ जाते हैं? सही पकड़े हैं। तो आप भक्त नहीं टूरिस्ट हैं। पति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर पत्नी ने कह दिया कि आप नहीं समझेंगे, मतलब आप सच में नहीं समझेंगे। समझे आप? इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना मेरे लिए चाय बना। अरे ओ नागिन, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। बात कड़वी है लेकिन ये सच है, दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, लगता है अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। अरे दिन में तो मोबाइल टीपत रात खाना वाना बनाए हो कि नहीं? हमरे भूख ले आग बनाए। का बनाए हो? दाल चावल। दाल चावल? हाँ। अरे रोज दाल चावल, रोज दाल चावल, दाल चावल खाद खाद हमार जीव भी आई है। दूसर कुछ नहीं बनाई पे तू? महीने में कितना कमाती हो? दाल चावल हमें खान बहुत निक होते, हम बहुत दाल चावल खाए थे। हाँ तब जाके मार खा ली। जमुना, जवाब नहीं। बड़ा बढ़िया है तेरा फ्रॉक, इसे मेरी नानी ने अमेरिका से मंगाया है। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? कुछ लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के 10 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि ये ब्लॉक होने के लिए ही पैदा हुआ। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। वो मुझे कहता था मेरी माँ तुझे रानी की तरह रखेगी, मुझे क्या पता था उसकी काम वाली का नाम रानी है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर यार इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। तुम कितने भी नए दोस्त बना लो, अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली तो कत्ले आम हो जाएगा। ओ सॉरी, कत्ल सरे आम हो जाएगा। जीवन में इतनी संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यही रह जाएगा। ये बात बताने वाले महाराज भी एक कथा का 2 लाख लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। यार सो के उठना ही नहीं चाहिए, सारा प्रॉब्लम उसके बाद ही शुरू होता है। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो, ये सबको पसंद करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। अगली पीढ़ी की तो ऐसी तैसी होना तय है, क्योंकि उनको मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग हम ही होंगे। आपको बहुत पैसा कमाना है ना, इस मंत्र का जाप करें। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा। मेरे मैसेज का जवाब दे दिया करो बेस्टी, मैंने कौन सा तुम्हें प्यार में धोखा दिया है? मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? मेरे लिए सुबह जल्दी उठना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में
गवाह को अदालत तक पहुंचाना। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करके ब्लॉक करें। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। धोखा कर। जिंदगी में 2 चीज हमेशा याद रखना, पहला मुझे और दूसरा मेरी भेजी हुई रील। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। भैया एक हमारी भी वीडियो वायरल कर दो। हमारी सच्ची बड़ी इच्छा है कि एक वीडियो हमारा वायरल हो जाए और उस पे मिलियन में कम से कम व्यूज चले जाएं। हमारा तो मन कहा था कि चिपका ली अपने दिल से तोरे दिल का, लेकिन का करिए हमार करिया जा, हमरे दिल के पास में अभी कॉल ही नहीं है। सिर्फ वीडियो देखने का ही रिश्ता ना रखिए हमसे, कभी चाय नाश्ते पे भी बुला लिया करो यार। सुधर तो मैं भी जाऊं, फिर मेरा बकवास करे बिना जी कौन लागे। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाल चाल पूछने का जमाना गया साहब। अब अगर इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। ऊपर वाला हम सबको ऑनलाइन रखे। घर दिन फनी रील्स खोज कर लाता हूँ, तुम सबको हंसा हंसा कर तुम्हारा खून बढ़ाता हूँ, इसे मेरा ऑनलाइन रक्तदान समझो। सुनो, आप मुझे लेकर परेशान हो ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें ला के परेशान हूँ। अच्छा। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का जो इस शक्ल की इज्जत बचाए रखी है। अपने एक्स को किसी और के साथ देख के दुखी मत हुआ करो, पुरानी चीजों को गरीबों में बांटना सीखो। इंस्टाग्राम चलाना एक नशा है और मैं एक नशेड़ी हूँ। और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, तू भी नशेड़ी है। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? क्यों नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गोली मारो। ये क्या कह रही हो यार? अखियों से अखियों से। जितनी भी बहुएं मेरी ये रील देख रही है ना, तो बहनों ध्यान से सुन लो, तुम अकेली नहीं, सारे देश की बहुएं अपने ससुराल वालों से परेशान है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। पास आ, मुझे कुछ कहना है। बोल बोल, क्या कहना है, बोलना। लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। इतिहास गवाह है, सदा खुश रहो का आशीर्वाद देने वाली औरतों ने ही जीना आराम कर रखा है। राधे गुरुजी। बस हंसना था बस। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। जहाँ तक हो सके हंसते रहो, कुंवारे हो तो खुद पर और शादीशुदा हो तो दूसरों पर। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? 2024 में जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है, वैसा ही 2025 में भी देना, बदल मत जाना बाबू।
पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ती कि अगर पढ़ लिख के कभी बड़ा आदमी बन गई और मेरी फोटो न्यूज़पेपर पे आ गई, उसमें तो फिल्टर भी नहीं लगता, फिर क्या करूंगी? रुको जरा। देखो हम कृष्ण भगवान तो ना बन सके नहीं, और हमार हैसियतों नहीं बने के, और जब हैसियत नहीं बने के तो ये बात के हम उम्मीदों नहीं रख सके नहीं हमके राधिका जैसन प्रेमिका मिले। लेकिन भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमके सुदामा जैसन दोस्त मिलल बा। मुहवा कान के बंद रखत रहे। कहले बानी जब हम वीडियो बनाई तो मुंह बंद रखल जाला। रुको जरा। अब तो हम भी कुंभ के मेला में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। जब यू कजरारी औखन वाली मना लिया, मौसा लिया, मोजा लिया, मोना लिया, मोनालीजा। जब ये मोनालीजा फेमस हो सकती है अपनी कजरारी औखन तय, तो हम अपनी कैची जैसी जीवन से फेमस नहीं हो सकते क्या? वैसे भी हमारे घर के बतेरे कहते हैं था जीवन चले कैची जैसी। अब तो हम भी अपने जीवन चलाएंगे मेला में। आ रही हूँ मैं। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे, हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। अगर आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता हो तो जरूरी नहीं कि यह इश्क ही हो, आप निहायत ही कामचोर भी हो सकते हैं। क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में है। मोहब्बत पूरी हो गई तो ताजमहल, और अधूरी रह गई तो पागल खाना। दो लोग कभी सुधर नहीं सकते, एक मैं और एक आप। यार जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर हम ये कहना सीख लें कि भाड़ में जाओ। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, भाड़ में जाओ। आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं है, भाड़ में जाओ। यार हमारी ये डिस्कशन कब हुई कि आप मुझे पसंद करेंगे और मैं आपको पसंद करूंगा? अगर मैं आपको बुरा लगता हूँ तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आप भाड़ में जाएं। और मैं अपने आप को क्यों बदलूं भाई? मैं इस दुनिया में अपने आप को खुश करने आया हूँ, ना कि आप लोगों को खुश करने आया हूँ। तो जिसको मुझसे प्रॉब्लम है ना वो भाड़ में जाए, क्योंकि मैं अपने आप को बदलने वाला नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही रहना है। तो अगर आप लोगों ने बदलना है तो अपने जैसे एक घर में 2 किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में 2 ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख, कितना ही ए बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में 2 को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। 2 और ये 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3 नहीं 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं नहीं? वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल 1 और 2 मिलकर 4 होते हैं, बोल कितना? 4। या वेरी गुड। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं?
अरे नहीं यार, या तो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। हंसी तो फंसी, ये पहले होता था। अब वो हंसी तो तू फंसा। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। जब 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। शादी से पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी और इज्जत करूंगी तुम्हारी। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का, और मस्त ठंडा पानी पीने का। गर्मी वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूँ। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% आपकी मेहरबानी है। हाँ, हमारी जिंदगी की बस तिलकहरू के बहनी कहाँ जा तोड़ू हो इतना सोच धस के? बगल वाली भाभी बाड़ी ना, आज उनकर बेटा के तिलक बा, तो हमरा के ना गीत गावे खातिर बोलैले बाड़ी। उहे जात बानी जी। गीत गावे? तोहरा गीत गावे आवेला? हाँ, सुनाई का? हाँ सुनाओ तो एगो। तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे सौ गो यार तनी सुन ले। अरे बस करो बस करो बस करो बस करो, सब गीत ऐसे गा देबू का? पूरा सुन ली ना जी, इतना मेहनत से मैं याद कइले बानी। जा कुछ ओजो गई हो। ठीक बा। तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार। हम दोनों वही हैं मित्र जिनके सब्र का फल चोरी हो गया है। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। हम गरीबों का कभी अच्छा टाइम नहीं आता, इसलिए हम बुरे वक्त में ही फुल मजे कर लेते हैं। और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी।